नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार फॉर नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे घड़ी की अगली क्लास में कि घड़ी के जब दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाएगी, दर्पण प्रतिबिंब में समय पूछा जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, जैसे हम अपना आईना देखते हैं, कांच में दर्पण में आईना देखते हैं तो हमारा जो बायां होता है, बायां जैसे काम होता है वो कौन सा दिखाई देता है, दाईं ओर, और दायां कौन सा दिखाई देता है, बाईं ओर। तो इसमें क्या होता है, ओनली ये जगह ही चेंज होती है। यहाँ पर 12 और 6 में देखो सीधी सी ये घड़ी बना रखी है, तो घड़ी में देखना कि जो पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर में है वो दूर। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो इसी एज इट इज ऐसा कैसा बनेगा, नहीं बनेगा। तो जो पास में है वो पास में रहेगा। कितना है 3, ये पास में 3, ये कितना हो जाएगा 9। देखो यहाँ दर्पण से दूर में है तो दूर ही चला जाएगा 9। यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर 12, क्योंकि ये जगह चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जो दायां था वो दायां गया और वो बायां था बायां। यहाँ पर जैसे 3 बजे की बात करते हैं, 3 बजे हैं घड़ी में, किसी घड़ी में कितने बजे हैं, 3 बजे हैं। तो घंटे वाली सुई कहां पर होगी भाई, 3 पर। मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 12 पर। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाएगा 3 बजे का, तो कहां पे होगा, तो इस जो पास में सुई है वो पास में आएगी, नहीं आएगी। कहने का मतलब इस साइड में ये कौन सी सुई है, घंटे वाली, और ये सुई कौन सी है, मिनट वाली। तो मिनट वाली सुई कहां पर रहेगी, 12 पर। जो पास में है वो सुई कहां पर रहेगी, पास में। तो यहाँ पर रियलिटी में कितने बजते हैं भाई, 9 बजते हैं ना। यहाँ पर आंसर किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर, उस घड़ी में 3 बज रहे हैं, घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। तो इसका आंसर आएगा कितना बजे, 9 बजे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हम ऐसा डायग्राम थोड़ी बनाते रहेंगे। तो हमें पता है सीधी सी बात कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और 24 घंटे को हम क्या बोल सकते हैं, 23 घंटे और 60 मिनट। 23 घंटे 60 मिनट बोल सकते हैं ना। तो कितने बजे की बात कर रहा है, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करेगा तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। 24 घंटे में जितना माइनस दे रखा समय उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, और वो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्रतिबिंबित समय प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन था हमारे पास में, किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। 3 बजे हैं, घड़ी में ओनली 3 बजे हैं, ठीक है, 3 बजे हैं। समय मिनट कितनी हुई है, 00। 3 बजे का मतलब फिक्स 3 बजे है। तो कितने बजे, कहने का मतलब 60 मिनट तो एज इट इज। 30 में से 3 गए, 23 में से 3 गए तो बचे कितने, 20। और 20 बजने का मतलब कितना हो गया, 8:60। क्या बोलेंगे आप कि 9 बज चुके। कितने बज चुके, 9 बज चुके। तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जब भी देखेंगे तो कितने में से माइनस कर देना, 23 60 में से। जैसे कि बोल दिया जाए क्वेश्चन, किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं, तो किसमें 2:40 का मतलब किसमें, 23 60 में। दर्पण प्रतिबिंब देखना है तो किससे माइनस कर दो, 23 60 में से। 23 60 में से 23 घंटे 60 मिनट में से 2 घंटे और 40 मिनट क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना बच गया भाई, 60 में से 40 गए तो 20, और 23 में से 2 गया तो 21। 21:20 का मतलब कितना हो गया, 9:20 मिनट। 9:20। अब जैसे जैसे समय दे दिया गया हमें कि किसी घड़ी में 11:53 हो रहे हैं, 11:53 हो रहे हैं। घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर कितना समय प्रतीत होगा, तो किस में से माइनस कर दो, 23 60 में से माइनस कर दो। 23 60 में से कितना माइनस कर दो, 11:53 माइनस कर दो। 60 में से 53 गए तो बच गए कितने, 7 मिनट बच गई है। तो और 23 में से 11 गए तो बच गए कितने, 12। तो क्या बोल सकते हैं कि घड़ी में, किसी घड़ी में 11:53 हो रहे हैं, तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें कितना समय प्रतीत होगा, 12:07। कितने मिनट, 12:07। जैसे इसमें दे दिया जाए, ये तो प्रतिबिंबित समय दे दिया जाए, यहाँ पर सीधा समय दे रहा था और उसका प्रतिबिंबित समय पूछ रहा था। तो प्रतिबिंबित समय भी पूछे तो इसमें सीधी सी बात है कि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर, तो जैसे प्रतिबिंबित समय की बात की जाएगी तो किसी घड़ी में, जैसे किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उस घड़ी में 8:20 हो रहे हैं,
8 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं। तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उस घड़ी में प्रतिबिंबित समय कितना दिखाई दे रहा है, 8 बज के 20 मिनट। तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात कीजिए, सीधी सी बात है। और दर्पण प्रतिबिंब की बात की गई है तो सीधे इसमें से एक दिन में से, एक दिन का मतलब कितना, 23 घंटे 60 मिनट। 23 घंटे 60 मिनट में से कितने बज के, 8 बज के 20 मिनट माइनस कर दो। 8 घंटे और 20 मिनट क्या कर दो, माइनस कर दिए। 20 मिनट गई तो फिर शेष कितने बच गई, 40। और 23 में से 8 गए तो बच गए कितने, 15। 15 बज के 40 मिनट का मतलब कितना टाइम हुआ है, 3 बज के 40 मिनट। घड़ी में वास्तविक समय कितना दिखाई देगा, 3 बज के 40 मिनट। ये बात हो गई दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब का जहां भी नाम आएगा ना, सीधी सी बात ध्यान रखना कि कितने में से माइनस कर देना, 23 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर देना। जैसे वास्तविक समय देखिए, प्रतिबिंबित समय पूछे तो भी किस में से माइनस कर देना, 23:60 में से। और प्रतिबिंबित समय देखिए, वास्तविक समय पूछे तो भी किस में से माइनस कर देना, 23:60 में से माइनस कर देना। ठीक है।